देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या लगता है, तो देखिए आर हम लेते हैं जिसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं, हैलाइड लेते हैं जिसमें एक्स को बोलते हैं, और हम यहाँ पे लेते हैं मेटल। मेटल जो क्या होगा एम। ठीक है, अब देखिए आर में क्या क्या हो सकता है, तो आर में यहाँ पे CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है। ठीक है, और भी बहुत मतलब CH3 CH2 CH2 जोड़ते जाइए। हैलाइड X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। ब्रोमीन नहीं लेते क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, इसलिए काम का नहीं है। मेटल, मेटल में हम क्या लेंगे, यहाँ पे मेटल की जगह पर हम क्या लेंगे मैग्नीशियम, क्योंकि हम मैग्नीशियम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मैग्नीशियम से ही बनता है, एक और बनता है लिथियम से, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये जो आर होता है, आर देखिए एक्चुअली ये CH4 होता है। ठीक है ना, CH4। तो CH4 को हम कैसे लिख सकते हैं, HCH और H। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, आयन में होता है। आप ऐसे समझिए कि जैसे HCl है, ठीक है ना, या HBr है चाहे HI है। ठीक है, और मैग्नीशियम हम कहाँ से लेते हैं, आयन से, जैसे मैग्नीशियम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आयन में बदल गया। ठीक है, 2+ में बदल गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसका ना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है, तो इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। अब देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस आएगा ना। अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ से 1 2 और 3, तो ये हो गया CH3, इस पर कौन सा चार्ज आया माइनस, प्लस ये कौन सा चार्ज आया, देखिए तो देखिए यहाँ से बस कैसे आया, देख बस मैं ये समझा रहा हूँ कि CH3 आया कैसे होगा। ठीक है ना, ये Cl आया कैसे होगा, ठीक है, ये Mg आया कैसे होगा। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसा होता नहीं है, मैं समझा रहा हूँ आया कहाँ से है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे है ये क्या है Cl, तो हमने यहाँ पे लिख लिया Cl माइनस, और ये हमने लिख लिया यहाँ पे Mg। ठीक है, मैं यहाँ पे Mg लिख लेता हूँ, Mg कितना 2+। तो देखिए ये माइनस है ना, तो ये माइनस है, तो देखिए 2 चार्ज हैं, तो ये एक चार्ज से ये न्यूट्रल हो जाएगा, और एक चार्ज से ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 क्या कनेक्ट हो गया Mg, और Mg से क्या कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया Cl। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, ठीक है, Mg, Cl के जगह पर क्या चेंज हो सकता है I, तो I लिख लीजिए, और इसके जगह पर और क्या आ सकता है, तो ये आ सकता है CH3 Mg और Br। ठीक है, यहाँ पे हम Br लेंगे तो Br आ जाएगा। या एक और जबरदस्त, हम यहाँ पे ऐसे इसको भी ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि और में करके CH3 की जगह पर हम R लिख सकते हैं, इसके जगह पर Mg लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम X लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्या बनता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, या एक और आप डायरेक्ट मेथड देखना चाहते हैं यहाँ से, तो मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड में, कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे है R, यहाँ पे है X, और यहाँ पे क्या आया मैग्नीशियम, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये क्या बनता है, ये बनता है RMgX। इसी को हम क्या बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रीजेंट। ठीक है, यह है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब ये ड्राई ईथर क्या है, तो ऐसे समझिए जब हम चाय बनाते हैं तो चीनी नहीं होता है, तो उसके प्रेजेंस में क्या करता है ईथर काम करता है ना। जैसे चीनी नहीं होता है तो चाय बनानी है तो गूंद लेंगे। ठीक है, ऐसे ही है,
कि हम जब ये RNGX बनाता होता है उसके लिए हम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। और यहाँ जो भी अब बना है वो भी किसके प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है।